अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत वैसे तो पिछले 10 महीने से ही काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन इस वक्त वो अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुका है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं उसकी क्या वजह है। इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा था उसकी तारीख़ क्या थी, मरियम नवाज़ ने जो अहम बातें की हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और एंड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं और मुकदमा है उन पर, जो इल्ज़ाम है वो दफ़ा 144 की उनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की गई थी। शहबाज गिल के हक़ में जो रैली निकाली गई थी उस मुकदमे में उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। अब आज हफ्ता है, कल इतवार है। अगर उनको गिरफ़्तार किया जाता है तो उनको फिर बेल के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरफ़्तारी अमल में आएगी या नहीं। अगर पाकिस्तान की सियासत को जो लोग भी करीब से देखते हैं और जो लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि इस केस में गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। और अगर ये सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून या PDM या ये पूरी जितने भी इत्तेहाद है, अगर इस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार करती हैं तो इससे पता चल जाएगा कि इन्होंने अपने 30 साल की सियासत में ठोकरें खाने, गिरने, उठने, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बिल्कुल ये ऐसा ही मुकदमा होगा जैसे किसी के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा हो गया था। ये बिल्कुल उतना ही कमज़ोर केस होगा जो कि राना सनाउल्लाह पर मनशियात का बनाया गया था। इसलिए उम्मीद ये करते हैं कि इस केस में देखते हैं कि जो भी प्रोसीजर है, ठीक है कि पाकिस्तान का एक कानून है उसके मुताबिक एक मुकदमा बना है और लीगल प्रोसीजर भी फॉलो होना है, लेकिन इस केस में गिरफ़्तारी करना वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। गो कि अभी बहुत बड़ी तादाद में बनी गाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंच चुके हैं अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए, और पुलिस के बारे में भी यही इतलात आ रही हैं कि वो जो है उन्होंने रास्ते बंद करना शुरू कर दिए जो कि बनी गाला को चाहते हैं। इससे चंद दिन पहले भी आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, और एक लिटमस टेस्ट लोग इसको कह रहे थे कि देखते हैं कि अवाम का इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है, और ये एक बार फिर से अवाम का रिएक्शन जांचने के लिए महज एक लिटमस टेस्ट ही मैं इसको कहूँगी। बाकी कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस केस में सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट किया जाएगा, लोग परेशान होंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि इस केस में बज़ाहिर देखा जाए तो ये एक सिंपल केस है। इसमें गिरफ़्तारी की वजह जो है वो समझ में नहीं आ रही। उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। और जब मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब को अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपना केस लड़ने का मौका देना चाहिए, वहीं पर मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ नैब पर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जिस वक्त नैब की हिरासत में थी तो उन्होंने रात के वक्त आके मेरी वीडियो बनाई थी नाइट सूट में, और फिर धमकाया जा रहा है कि वो वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर ले आएंगे। तो उन्होंने दावा किया था कि आप वो ले आएँ वीडियोस। अब ये 2 केसेस हैं, और इसके अलावा आप राना सनाउल्लाह पे भले से साने हैं, मॉडल टाउन पे केस बनना चाहिए, या पूरा उनके दोबारा से उस केस के जो मेरिट्स हैं उनको देखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो मनशियात वाला उनके ऊपर केस बनाया गया था उसका मकसद सिर्फ सियासी था, और वो बाद में फवाद चौधरी साहब ने भी एक्सेप्ट किया था। ये 3 केसेस आप देखें और फिर इन 3 केसेस, आप किसी भी जमात को सपोर्ट करते हो, इन तीनों केसेस के मेरिट्स को देखें और फिर आप बताएं कि क्या इस मुल्क में जो एहतसाब का निज़ाम है उसके ऊपर कोई ट्रस्ट कर सकता है, क्या वो आपको संजीदा दिखाई देता है। क्योंकि इन तीनों केसेस में, और लातादाद ऐसे केसेस हैं, जैसे कि एहसन इकबाल साहब का पिछले दिनों एक केस आया था जिसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसमें हुआ कुछ नहीं, कुछ अरसे के लिए उनके मुखालफिन को मौका मिल गया उनको तनकीद का निशाना बनाने का, लेकिन हुआ क्या कि वो जो मंसूबा उन्होंने बनाया था उसकी जो लागत है वो डबल हो गई है। तो सबसे पहले हमें अपने तमाम लीडर्स से, अपनी तमाम सियासी जमातों से ये मुतालबा करना है कि इस मुल्क में एहतसाब को संजीदा बनाया जाए ताकि उसको कोई संजीदा ले सके। अब जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता इस केस में गिरफ़्तारी होगी, इन्होंने एहतसाब को मजाक बना दिया है।
चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान के तमाम इदारे हों, नैब हो, इन्होंने इतना मजाक बना दिया है कि अब जो केस में वाकई मुलजिम होता है हमें लगता है कि वो भी बच निकलेगा, और जो नहीं होता वो भी कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं से बच निकलता है। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को टॉर्चर करने के लिए ये केसेस बनाए जाते हैं। मंतकी अंजाम तक पहुंचाना कभी प्लान का हिस्सा ही नहीं होता। तो इस मुल्क में जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि एहतसाब सबसे बड़ा मसला है, तो वो एहतसाब ही सबसे पहले यहाँ पर रिज़ॉल्व होना चाहिए इस इशू को। ये मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद अब मैं आती हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो अमेरिका चले गए हैं। उनका अगर बाकी जो आर्मी चीफ्स हैं पाकिस्तान की तारीख़ में मुवाजना किया जाए तो ऐसा नहीं होता, टेक्निकली होता नहीं है। भले से आप इसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अनयूजुअल कह सकते हैं। उनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जानिब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जानिब से अमेरिका दौरे की दावत दी गई थी और 3 अक्टूबर को उन्होंने यूएस जाना है। रूटीन विज़िट इसको करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और कहा जा रहा है कि इसका कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, रूटीन की मुलाकातें होंगी, डिफेंस के हवाले से दोनों तरफा मुलाकातें होंगी और यही इश्यूज़ डिस्कस होंगे। लेकिन एक जो चीज़ रूटीन से हट के है वो ये है दौरा है। आपको भी पता है, सबको पता है कि आर्मी चीफ़ की जो टर्म है वो एंड होने जा रही है, और उमूमन अक्टूबर में जो हुकूमतें होती हैं वो अनाउंस कर देती हैं या फिर नाम आना शुरू हो जाते हैं या पता चलना शुरू हो जाता है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ़ कौन होंगे। लेकिन अभी चूँकि सारी सियासी जमातों में इस हद तक सियासी खींचातानी जारी है और कुर्सी की खींचातानी जारी है, तो इस पूरे मामले में ये केस हाईलाइट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या मेरिट होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नाम अभी तक एक नाम सामने नहीं आ सका। तो इसलिए इस वक्त में उनका ये जो दौरा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग जानना चाहेंगे कि इस वक्त में अमेरिका उनका जाना, और ऐसे में जबकि अमेरिका की एक बहस पाकिस्तान में जारी है कि पीटीआई ये कहती है कि अमेरिका उनकी हुकूमत गिराने की साजिश में शामिल है, और जो दूसरी जमातें वो ये कहती हैं कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, बल्कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जब हमने देखा कि महंगाई बढ़ गई है और हमने अपनी नंबर गेम पूरी की और हमने इस हुकूमत को हटा दिया। और इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो इस मुल्क के इदारे हैं उन्होंने जो अमेरिका साजिश कर रहा था वो रोक सकते थे, या रोकनी चाहिए थी, या गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो ये तमाम इल्ज़ामात, टाइमिंग और अपनी टाइमिंग, आर्मी चीफ़ की अपनी टाइमिंग और उनका अमेरिका जाना, इससे बाद हल्कों में ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल गई है। मैं इस ख़बर पे कोई तबसरा नहीं कर रही, क्योंकि सेंसिटिव मामलात हैं और हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के इदारे हैं, उसके सरबराहान हैं, और सरबराहान होने के नाते हमारे लिए वो काबिल एहतराम हैं। लेकिन अब ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल रही है। ये चीज़ कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है। अब इसहाक डार भी पाकिस्तान आ चुके हैं। अब मरीम नवाज़ को भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है एक मुकदमे से, और नवाज़ शरीफ साहब के आने की ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब अब से कुछ ही दिनों में लॉन्ग मार्च की कॉल भी देने वाले थे, और उसके बाद ही ये सारी गिरफ़्तारी की बातें शुरू हो गई। सारी जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान की, वो उनके लिए अब हाई टाइम है, और आप सब लोग भी अब दिल थाम कर बैठ जाएं। इससे पहले जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, और पिक्चर अब शुरू होगी, क्योंकि अब सबके सर्वाइवल की जंग है। पीटीआई के सर्वाइवल की जंग ये है कि अपने इल्ज़ामात, लोगों की हिमायत, सब कुछ उनके साथ है, और अब उन्होंने कैसे आगे लेके चलना है, कैसे उन्होंने फ़तह हासिल करनी है अपने दुश्मनों पर, अपने मुखालिफिन पर, कि वो नेक्स्ट हुकूमत भी बना सकें, और ना सिर्फ हुकूमत बना सकें बल्कि जो मेन तैनातियाँ होनी है उसमें भी अपना इन्फ्लुएंस और उनके जो ख़यालात हैं, उनकी जो मर्ज़ी है वो शामिल करवा सकें। जबकि पीडीएम और बिलखुसूस पीएमएलएन, जो कि पंजाब में अगर देखा जाए तो वाहिद दो ही क़ुव्वतें हैं, पीएमएलएन और पीटीआई, तो उन दोनों के लिए जो तख्ते पंजाब है वो बहुत मायने रखता है। तो
PMLN भी अपनी पूरी कोशिशें करेगी कि जिस तरह से जो नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पहुंचाए। तो अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं। अब मैं इस इशू पे मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगी, साथ ही मैं लोगों को ये बताऊं कि यहाँ पर मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। ना मैं यहाँ पे किसी के नाम बिगाड़ना चाहूँगी, किसी सियासी शख्सियत के, ना मैं किसी का एक तरफ़ा मौक़िफ़ रखूँगी। मैं दोनों जमातों का मौक़िफ़ रखूँगी। अब फ़ैसला आपने करना है कि आप किसके वोटर हैं और आपको कौन ऐसी पार्टी, ऐसी शख्सियत लगती है जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है, उसको आपने वोट देना है। तो एक तरफ़ा मौक़िफ़ नहीं होगा, दो तरफ़ा, तीन तरफ़ा तस्वीर का हर रुख मैं आपको दिखाऊँगी। और इसी सिलसिले में ये पहली वीडियो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। थैंक यू।